दोस्तों आज हम सभी जो है देखें बिना कोर्ट कचहरी जाए जो है जमीन से कब्जा कैसे हटाएं। तो बिना कोर्ट कचहरी गए आपके जो है जमीन से कब्जा कैसे हटेगा। तो आज के समय में जो है जमीन पर अवैध कब्जा इलीगल जो है पोजीशन एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनती जा रही है। कई लोग कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। तो जो है जब कोई व्यक्ति जो है जमीन पर आपके बिना अनुमति के आपके जमीन पर कब्जा कर ले तो जो है या गलत तरीके से उसका उपयोग करने लगे तो उसे जो अवैध या इलीगल पोजीशन जो है कहा जाता है। तो आपको जो पुलिस में शिकायत दर्ज करें। अगर आपकी जमीन पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया है तो सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में शिकायत करें। आप जो आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धारा 441 अतिक्रमण, धारा 447 क्रिमिनल ट्रेस पास, मतलब ये सभी धाराएं जो है उसके ऊपर लगाए जाएंगे और उसको वहां से हटाया जाएगा। पुलिस कई मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकती है, खासकर जब मामला जो है तुरंत हाल का हो। तहसील एसडीएम ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं आप जाके बिना कोर्ट जो है जाए। सबसे प्रभावी तरीका है तहसीलदार, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत देना। जमीन के कागजात, खतियान, रजिस्ट्री, नक्शा साथ में लगा दें ताकि उनको लगे कि यह आपका जमीन है। कब्जा हटाने का आदेश जो है दिया जा सकता है। मौके पर जांच करवाया जाएगा। यह तरीका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में जो है यह इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों में उपयोग कर सकते हैं। राजस्व विभाग से नाप जोख कर जो है मैनेजमेंट कराएं। कई बार जो है विवाद सीमा बाउंड्री को लेकर होती है, इसके लिए जमीन लेखपाल जमीन की नापी वगैरह जो है कराएं। सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सीमांकन वगैरह भी आपसे भी जो है करा सकते हैं। इससे साफ हो जाता है कि कब्जा किसने किया है। पंचायत, लोकल या प्रशासन की मदद आपसे भी जो है ले सकते हैं। गांव में सरपंच, मुखिया वगैरह का जी जो है आप सचिव वगैरह का भी जो है सहारा ले सकते हैं। शहर में नगर निगम, अस्थायी प्रशासन कई बार जो है आपसी समझौते से बिना मामला जो है कोर्ट में गए सुलझ जाता है। नोटिस वगैरह जो है भेज सकते हैं। कब्जा करने वाले व्यक्ति को आप जो है लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं वकील साहब के जरिए। तो सबसे पहले सामने वाला जो है डरता है, कई बार जो है खुद ही छोड़ के चला जाता है। आप जब नोटिस भेजिएगा तो वो खुद के उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है वकील साहब के द्वारा जो नोटिस जाएगा तो वहां पे उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है आप सभी धारा 145 सीआरपीसी का उपयोग जो है करके वहां से हटा सकते हैं। और जमीन को लेकर झगड़ा जो है आए दिन बढ़ते चला जा रहा है। हमारे कोर्ट में जो है ज्यादातर मामला जमीन से संबंधित ही देखने को मिल रहा है। एसडीएम के पास सीआरपीसी 145 के तहत जो आवेदन आप सभी दे सकते हैं। यह धारा जो है जमीन विवाद को कंट्रोल करती है। प्रशासन जो है कब्जा हटवा सकता है आपका आवेदन देने के बाद। आप प्रयास कीजिएगा तो वहां से उसको हटना पड़ेगा, तो खुद जो है कब्जा वो हटा लेंगे। बिल्कुल नहीं हटाएंगे। जबरदस्ती कब्जा हटाने से झगड़ा, झंझट, मारपीट वगैरह जो है हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है यह कानूनी तरीके अपनाना पड़ेगा, इस माध्यम से आपका हट जाएगा। तो कब्जा हटाने के लिए ये कागजात आप अपने पास रखें। जमीन का जो है रजिस्ट्री डीड, सेल डीड जिसको कहा जाता है, खतियान या तो खसरा, नक्शा वगैरह जो है, टैक्स रसीद वगैरह अगर यदि जमीन का है तो वे सभी भी आप रख सकते हैं। वे सभी आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है वहां से उसको आप हटा पाएंगे बड़ी आसानी से। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर यदि कोई भी व्यक्ति आपके जमीन पर कब्जा करके जबरन बैठा हुआ है तो जो है बिना सीधे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आप प्रशासनिक और पुलिसिया मदद ले सकते हैं। हालांकि जो है जटिल मामलों में जो है अंततः कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता जो है हो सकती है, लेकिन शुरुआती स्तर पर आप जो है निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं जो हमने आपको बताया। पुलिस और प्रशासन शिकायत एसडीएम में आवेदन वगैरह दे सकते हैं। अगर किसी ने हाल ही में जो है आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, विवाद की स्थिति है, तो आप जो सीआरपीसी की धारा 145 के तहत जो है विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब के पास शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम की शक्ति जो है यह शक्ति होती है कि यदि जमीन पर कोई भी कब्जा करके शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, संपत्ति की जांच करेगा वो एसडीएम। इसके बाद जो है उसको तुरंत वहां से हटाया जाएगा, आपको राहत दिया जाएगा। यदि जो है साबित होता है कि यह जमीन का मालिक आप हैं तो कब्जा वहां से हटेगा। एसडीएम साहब जो है कब्जा वापस दिलाने का आदेश जो है दे सकती है। नया नियम 2026 में ध्यान दें, हालिया बदलाव के अनुसार पुलिस अब जो है सीधे जमीन विवाद का निपटारा नहीं करेंगे। यह मुख्य रूप से राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एसडीएम का काम है। पुलिस सहायता आपसे भी ले सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। यदि कब्जा जबरदस्ती या मारपीट या जलसाजी के साथ किया गया है तो यह एक आपराधिक मामला जो है बनता है।
तो FIR वगैरह दर्ज आप कर सकते हैं। जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज, डराने धमकाने का प्रयास, पुलिस स्टेशन में जाके आप आवेदन दे सकते हैं, आपके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। कानूनी नोटिस आप उसे भेज सकते हैं किसी वकील के माध्यम से, लीगल नोटिस जिसे बोला जाता है वो आप कर सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। खेती की जमीन या ग्रामीण संपत्ति के लिए राजस्व विभाग सबसे प्रभावी माध्यम है, सीमांकन वगैरह कर सकते हैं। यदि पड़ोसी ने आपकी जमीन जबरदस्ती दबा ली है तो आप जो तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, CO के पास जा सकते हैं, अंचलाधिकारी के पास आप जो है जमीन के मापी के सीमांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं। सरकारी जमीन आपको हायर किया जाएगा और यदि कब्जा जो है सरकारी जमीन पर है तो संबंधित विभाग सीधे अतिक्रमण कराया जा सकता है उनके द्वारा। तो जन सुनवाई और सरकारी पोर्टल, आप सरकार के ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जन सुनवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने पर जो है प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई और दबाव जो है बनता है, इसका भी इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। एंटी भू माफिया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में जो है भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण सावधानी आप सभी को क्या बरतनी है, तो जो दस्तावेज जो है तैयार रखें, अपनी जमीन की रजिस्ट्री, खसरा, खतौनी, खतियान, लगान, रसीद, नक्शा वगैरह जो है अपडेट हमेशा रहे। 12 साल का नियम, यदि किसी व्यक्ति का जो है आपकी जमीन पर 12 साल से अधिक समय से बिना रोक टोक को वहां पर हैं तो एडवर्ट पोजीशन का दावा जो है कर सकता है, जिससे कब्जा हटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए जैसे ही कब्जा करे तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस जो है बल प्रयोग ना करें, खुद से बल प्रयोग करने पर हटाने का कोशिश करेंगे तो जो है आपको आपका जमीन जो आपके हाथ से निकल जा सकता है, वरना आपके खिलाफ भी फौजदारी का मुकदमा जो है दर्ज हो सकता है। इसलिए आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको जो है आगाह करना है, डराना धमकाना, इसके बाद भगा देना है। वो आपका जमीन है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो आप सभी को जो है जमीन से कब्जा हटाने के लिए ये सभी प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे तो सभी लोग जो है वहां पे जिसका जिसका बहुत सारे लोगों का जो है अभी भी कब्जा प्रयास नहीं करता, तो इतना लंबा लड़ाई लड़ना होगा, केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, फिर लंबा समय चलेगा। अभी जो है इसलिए हम इसकी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बहुत सारे लोग जो इस तरह है जो कि अभी छोड़ दिए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोबारा आप ले सकते हैं, लेकिन 12 साल से ज्यादा समय तक आपको नहीं छोड़ना है। किसी भी तरह का जो है दुर्व्यवहार नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो है कानूनी एक्शन लेना है और जो है लीगल नोटिस वगैरह भेज के वहां से उसको आप हटा सकते हैं। वकील साहब से सलाह मशवरा लेकर के जो है कार्य करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अवैध कब्जा का मतलब होता है कि आपकी संपत्ति है, जमीन के दस्तावेज आपके पास हैं, आपके नाम से हैं, सब कुछ आपके नाम पे चल रहा है, तो टाइटल जो है आपका बनता है, लेकिन आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी भी तरह से कब्जा कर लिया है, डरा के धमका के उस संपत्ति को जो है आपका हड़पना चाहता है, लिखा लेना चाहता है, तो बलपूर्वक जो है लेना चाहता है, ताकत के बल पर लेना चाहता है, भू माफिया के दम पर लेना चाहता है, किसी भी तरीके से संपत्ति से आपको बेदखल करना चाहता है, तो आपको नहीं घबराना है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल आपने उस जमीन को छोड़ दिया, पता चला कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आके रह रहा है, घर वगैरह जो है बना रहा है, बाउंड्री वगैरह दे रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो आप जब वहां पर रोकने के लिए जाते हैं तो वह कहता है कि यह संपत्ति आपकी नहीं है, हमारी है, हम आपको नहीं दे सकते हैं, तुम्हें जो करना है करो, तुमको नहीं देंगे, इस संपत्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस पर हम खेती करते रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। इस पर जो है इस घर को जो है बना लिया, घर को नहीं छोड़ना चाहता, तो आप किसी भी तरीके का जो है बलपूर्वक ना करें, कानूनी सहायता लें। SDM साहब के पास आवेदन दे सकते हैं और उसको जो है वहां से हटाने का प्रयास कर सकते हैं। FIR भी आप सभी जो है कर सकते हैं नजदीकी थाने में जाकर। उस संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से, गलत तरीके से आपकी संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ रहा है, ताकत दिखा कर रह रहा है, तो उसे वहां से हटना पड़ेगा। कोई हथियार दिखा करके डराया धमकाया जा रहा है, तो वे सभी भी आप वहां FIR में जो है बता सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा होता है, जैसा कोई भी जो है व्यक्ति किसी भी जो है निजी संपत्ति पर किसी के जो है कब्जा नहीं कर सकता है। ऐसे तो सरकारी जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा जो है बहुत बड़ा सख्त रुख अपनाया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति दूसरे व्यक्ति के संपत्ति पर नहीं रह सकता है। इस तरह का जो है कानून बना दिया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सभी को आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आपको जो है छोड़ के जाना तो पड़ेगा ही, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जो है जबरदस्ती किसी का
जमीन को आप नहीं हड़प सकते, चाहे आप कितनों दिनों से जो है कब्जा करके क्यों ना रखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी कागजात नहीं है उस जमीन का, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।